अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया क्या है और ये किस तरह से जो है किसी इंसान की लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, इसकी कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के एंड तक लास्ट में देखें। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो कि एक दूसरे पर शक करते हैं, जिन्हें लगता है कि लोग मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, लोग जो है मेरे बारे में गलत सोचते हैं। अगर दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं तो तब भी उन्हें लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये मुझे जहर देकर मारने की कोशिश करना चाहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें फ़र्द का रियलिटी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि रियल क्या है और रियल क्या नहीं है, क्या चीज़ रियलिटी में है और क्या चीज़ रियलिटी में नहीं है। ऐसी आवाज़ें, ऐसी चीज़ें उसे दिखाई देना शुरू हो जाती हैं जिनका रियलिटी से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता। आपने एक ड्रामा देखा होगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और उसमें एक लड़की दिखाई गई है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को जो है फेस करती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि एक स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो इस तरह का होता है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं किस ड्रामे की बात कर रही हूँ। इसकी 4 टाइप्स होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसमें कि पैरानॉइड, बेरब्त, शक करते हैं दूसरे लोगों पर कि ये लोग जो है मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, समाजी ताल्लुक़ इनके अंदर ना होने के बराबर होता है, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं, इन्हें लगता है कि लोग इनके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कैटाटोनिक, बचकाना, बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, अहमकाना हरकतें करेंगे, एक्साइटमेंट इनके अंदर पाई जाती है, सकते की हालत में बैठे हैं और अचानक से जुनूनी कैफियत तारी हो जाएगी, मारना पीटना शुरू कर देंगे, ज़ोर ज़ोर से चीखना चलाना शुरू कर देंगे। स्टेप पर सकते की हालत में है और कई कई घंटे तक जो है सकते की हालत में रहेंगे, इवन के फ़नी पोजेस बनाना शुरू कर देंगे और फिर अगर इनको जो है इनके पोज को ठीक करने की कोशिश की जाए तो ये जो है दोबारा से उसी हालत में वापस आ जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनकी बात में रब्त नहीं पाया जाता, एक बात कर रहे हैं फिर कोई और बात शुरू कर देंगे और दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता। अनडिफ्रेंशिएटेड, अगर इन तीनों में से मिली जुली सिम्टम्स जो हैं वो आ रही हैं उसके अंदर तो फिर उसे अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप में कर देंगे। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिसमें कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कोई ख्वाहिश नहीं होती उसकी, कोई इमोशन नहीं होती उसके अंदर, उसकी जो स्पीच होती है वो ना होने के बराबर होती है, एलोगिया उसके अंदर पाया जाता है, उससे जो है फ़िक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके अंदर पाई जाती हैं, उसे रहती हर वक्त उसे फ़िक्र रहेगी, उसके पास अल्फाज नहीं होते बात करने के लिए, ऐसा लगता है कि उसके पास अल्फाजों की कमी हो गई है। एवोल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाता, इवन के स्कूल या घर के काम भी वो नहीं कर पाएगा। हेलुसिनेशन और डिलीजन आ रही होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड उसकी स्पीच होती है, उसका बिहेवियर होता है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी चीज़ें सुनाई देती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसे शक रहता है दूसरे लोगों के बारे में कि लोग जो है मेरे बारे में बात करते हैं, लोग मेरे बारे में गलत प्लानिंग्स करते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड जो है उसको वसवसे आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद सिम्टम्स की अगर बात करें तो डिल्यूजन है क्या? ये एक रॉन्ग बिलीफ होता है, एक फ़ाल्स बिलीफ होता है कि लोग मेरे बारे में गलत बात करते हैं, लोग मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, उससे शक रहता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है क्या? शक करना कि मेरे पड़ोसी मुझे मारने की कोशिश करते हैं, मेरे घर वाले मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं, कोई मुझे जो है मेरा नुकसान करना चाहते हैं, सीबीआई वाले जो है मेरे पीछे लग गए हैं। और डिलीजन ऑफ रेफरेंस क्या है? अपने घर वालों से ये लोग जो है खौफ महसूस करते हैं, इनको लगता है कि इनके घर वाले इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हेलुसिनेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहम होता है चीज़ों, वो चीज़ें जो रियलिटी में मौजूद नहीं है उन चीज़ों से रिलेटेड इनको वहम होता है, वो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो रियल में मौजूद ही नहीं होती हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाई जाती है, बेरब्तगी पाई जाती है, एक बात करेंगे फिर दूसरी बात शुरू कर देंगे। अगर हम यहाँ ये एग्जांपल लें, जैसे अगर हमने टीवी चलाया हुआ है और उसके एक चैनल पर नात आ रही है, दूसरे पर कोई ड्रामा आ रहा है, तीसरे पर कोई सॉन्ग चल रहा है, तो इसी तरह से
तीनों का जैसे आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह से इनकी बात का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा जो ये बात कर रहे होंगे। मज़ीद अगर हम देखें तो इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी, कोई शॉक, कोई निगलेक्ट, किसी ने जो है निगलेक्ट किया है बचपन में, फैमिली ने निगलेक्ट कर दिया, फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो इनके मुताबिक नहीं था, या इनको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, कोई इंसिडेंट ऐसा इनकी लाइफ में हो गया, कोई शौक लग गया इनको जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये 1% लोगों में जो है कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया। मज़ीद इसकी काज देखें तो जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या लिविंग एनवायरनमेंट इनकी ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट ज़्यादातर इसका मेडिकेशन से होता है, मेडिसिन के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं। इन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के साथ जो है इनका ट्रीटमेंट होता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट देता है, और ये 1 साल के लिए भी होती हैं, 2-2 साल, और कहीं तो ये पूरी ज़िंदगी भी चलती है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है क्या ये सारी ज़िंदगी करवाना पड़ेगा? तो देखें, जब अगर किसी के अंदर जो है ये शुरुआत में आ रही हैं चीज़ें तो 1 या 2 साल में इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर डिलीजन, हैलुसिनेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी चल रही हैं तो फिर हो सकता है कि उससे सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी पड़े। इसके साथ साथ जो है वो साइकोथेरेपी भी की जाती है, साइकोथेरेपी के ज़रिए भी जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि उसके लाइफ में ऐसे कौन से इवेंट, कौन से इंसिडेंट हैं, या कौन सा ऐसा शौक है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उस शौक को देखा जाता है, उस इंजरी, उस इंसिडेंट को देखा जाता है, उसके बचपन के जो लाइफ इवेंट्स हैं उनको देखा जाता है, और उन तक पहुंचकर फिर उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।